जब भगवान कृष्ण गेंद को ऊपर की तरफ ऐसे करे, आवर्तन उद्वर्तन, आवर्तनोद्वर्तन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, उसी समय भगवान का वक्षस्थल और स्तन कंपित हो रहा है। उसके कंपन से भूत भावन भोलेनाथ का हृदय कांप रहा है और कितनी जल्दी इसको प्राप्त कर लूं, यह सोचते हुए दिक्षुभ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनां स्वकर्णबिभ्राजितकुण्डलोल्लसत् कपोलनीलालकमण्डिताननां श्लथद्दुकूलं कबरीं च विच्युताम् सन्निह्यतीं वामकरेण बलगुना। गेंद खेलते खेलते उसके कंबन से उसका जूड़ा भी खुल गया। उस जूड़े को अपना संभालती हुई बाएं हाथ से दाहिने हाथ से गेंद से खेलती हुई ऐसे सौंदर्य को दिखलाया कि भूत भावन भोलेनाथ उसके पास आकर के दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे, अपना मन उसमें लगा दिया और करके, और जैसे भवान्या अपि पश्यन्त्या गत ह्रीस्तत्पदं ययौ, इनकी लुगाई भवानी बगल में बैठी हुई है, उनकी कोई परवाह बिना किए हुए उसको संभालने के लिए आगे बढ़ गए दौड़ते हुए। नहीं तो पत्नी बगल में बैठी हो तो मजाल है कि पति किसी दूसरी तरफ देख भी ले थोड़ी देर तक, का हो जाते खतरला। ऐसे प्रश्न कर देगी कथा के बाद, उधर क्या देख रहे थे बार बार, वहां क्या रखा हुआ था। पत्नी से बढ़कर कोई पहरेदार है पति का? है कोई पहरेदार नहीं है। उसी समय आप उधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, बड़ा हंस रहे थे। अब क्या, आप तो हंसे 2-4 मिनट के लिए, लेकिन आपकी रात रात भर रोती रह गई। भाई ये भी कोई बात हुई? ऐसे ही अभी भूत भावन भोलेनाथ आगे बढ़े और उसको केशबंध उपानीय बाहुभ्याम परशस्सुजे, जल्दी से जल्दी उसके जूड़े को बांधा। बांधते ही फिर उसको अपने दोनों भुजाओं से जकड़ लिया और वो नीचे झुक करके आगे चली गई। फिर गेंद खेलती रही, ये बेचारे फिर उसी तरफ बढ़ते रहे बढ़ते रहे। प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देव विनिर्मिता। ओह, कामेन लिखा है, प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जिता। जैसे शत्रु के द्वारा कोई जीत लिया जाए, ऐसे काम भाव से भूत भावन भोलेनाथ जल्दी से जल्दी जब आगे बढ़े तो बेचारे क्या करें, सीधे सीधे बढ़ करके और अपनी तरफ जोर से खींचा और तब तक तो काम तमाम हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सोचने लगे, स्कन्ने रेत शिशो पश्यत आत्मानं देव मायया जड़ीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्निवर्तत कश्मला। जो कश्मल, कामिनी की सुंदरता का जो कश्मल, जो कार्बन आ गया था शंकर जी के मन में, जब काम तमाम हो गया, पारा वगैरह पैदा हो गया ना, उसी से शुक्र से शंकर जी के मरकरी पारा, तो बाद में ध्यान आया, अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया। जड़ी कृतम, एकदम काठ मार गया शंकर जी को। क्या हो गया? काठ मार गया। ओफ, मैं समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। हाथ जोड़े, महाराज ये क्या? भगवान ने कहा, मैंने पहले मना किया था। दिष्ट्या त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठाम आत्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितोऽप्यंगमायया कोनुमेति तरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान् तांस्तान् विसृजतीं भावान्
दुस्तराम अकृतात्मभिः सेयं गुणमयी माया न त्वाम अभिभविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः। भगवान ने भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी से कहा, शंकर जी जाओ, अब मैं तुम्हें आज वरदान देता हूँ कि भविष्य में कभी तुम्हें मेरी यह माया प्रभावित नहीं करेगी, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ऐसा उन्होंने वरदान दिया। वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से यज्ञ करवाया। यज्ञ से रथ प्रकट हुआ। रथ के ऊपर अस्त्र शस्त्र सब भरे हुए थे पूर्णाहुति में। जब रथ प्रकट हुआ यज्ञ कुंड से, और उसी पर शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि बैठ गए। बैठे तो प्रहलाद जी ने गले में माला पहना दिया राजा बलि के। नाती लगते थे ना राजा बलि प्रहलाद जी के। प्रहलाद जी के लड़के थे विरोचन, विरोचन के लड़के थे राजा बलि। गले में माला पहना दिया। पहले तो संजीवनी विद्या के द्वारा जिलाया, जिला करके यज्ञ कराया, यज्ञ करा करके रथ प्रकट किया यज्ञ कुंड से, और रथ में सारे अस्त्र शस्त्र सब रखे हुए हैं, और अपना शंख दे दिया शुक्राचार्य ने। राजा बलि ने शंख की ध्वनि करते धुत 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 शंख ध्वनि करते हुए स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया, स्वर्ग जीतने की। अब क्या करना? देखा कि भाई ये आंधी तूफान के बिना धूल उड़ती कहां से। बोले अरे राजा बलि सेना लेकर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, अब क्या किया जाए। ब्रह्मादि के देवताओं की तरफ देखा देवराज ने, बोले भैया गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अभी गुरु जी शुक्राचार्य इनके ऊपर प्रसन्न है, इसलिए ये तुम किसी जगह जा करके छिप छाप जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। स्वर्ग छोड़ के भाग जाओ, भूमिगत हो जाओ। इसलिए सब लोग छोड़ छाड़ कर चले गए। स्वर्ग पर साम्राज्य हो गया राजा बलि का। प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन एमपी तो है नहीं। बिना एमपी के कैसे? अभी तो अध्यादेश के बल पर बन गए हैं, तो एमपी भी बनाना जरूरी है, चुनाव भी लड़ना जरूरी है। बिना एमपी के फिर 6 महीना बाद अध्यादेश जारी करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, हैं? इसलिए बैठ तो गए हैं स्वर्ग पर अपने बल के बल पर, हैं? बहुमत दल का नेता होने के नाते बैठ तो गए हैं, लेकिन अभी योग्यता होनी जरूरी है। इसलिए फिर अश्वमेध यज्ञ 100 जो करेगा वही इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा। इंद्र के सिंहासन पर वही बैठेगा जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करवा दिया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अब स्वर्ग ही हाथ में हो तो अश्वमेध यज्ञ करना कौन कठिन है उसके लिए। पहले कोई कम वैभव नहीं था। जब 18 समझ लो इतने यज्ञ हुए, इतने यज्ञ हुए। अब जब 91वां यज्ञ शुरू हुआ तो देव माता अदिति ने जाकर के कहा कश्यप से कि हमारी सौत के लड़के दैत्य हैं, उन्होंने हमारे बच्चों का राज्य छीन लिया। आप कोई मंत्र तंत्र बता दो जिससे हमको लड़का पैदा हो जाए जो अपने भाइयों का राज्य वापस दिला दे। और बोले अच्छा, पयोव्रत का मैं उपदेश करता हूं। और उन्होंने पयोव्रत का दुग्ध पान करके रहने का नियम बतलाया, और उसी नियम का पालन करने के बाद वो गर्भवती हुई। साल भर बाद बढ़िया सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वामन द्वादशी का व्रत आप लोग करते हैं। वामन रूप में जब उत्पन्न हुआ तो उसको देख करके लोगों को आश्चर्य होने लगा। नाटा आदमी वैसे देखते रहो, मन कहता है कितनी देर तक देखते रहे उसको। और वो भी परम सौंदर्य संपन्न हो तो फिर क्या पूछना, बात करने में तेज हो, मास्टर हो, तो क्या पूछना। इनको देखा, देख करके गदगद हो गए सब। ऐसे सुंदर धीरे 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 बढ़ने लगी।
8 वर्ष के हो गए तब तक 100वां अश्वमेध यज्ञ राजा बलि का शुरू हो गया। अब यज्ञोपवीत संस्कार इनका हो रहा था, भिक्षा मांगने के लिए अभी चले थे। आकाश ने छत्र प्रदान किया इनको भिक्षा के रूप में। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया इनको भिक्षा के रूप में। ऐसे दिव्य दिव्य पदार्थ सब, मृगछाला दिया चंद्रमा ने इनको सुंदर चकाचक लेकर के भिक्षाटन करते भूमंडल की तरफ आगे बढ़े। जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला की तरफ पहुंच रहे हैं, राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुजी लगता है यज्ञ में इंद्र आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं लग रहा है। इंद्र विघ्न करते थे यज्ञ, इसलिए बोले इंद्र नहीं है। बोले तो अग्नि होंगे, इतनी चमक है। बोले अग्नि भी नहीं। तो बोले सूर्य होंगे। बोले वो भी नहीं है। फिर शुक्राचार्य से राजा बलि ने कहा तो चंद्रमा होंगे। बोले चंद्रमा भी नहीं है। बोले तो कौन है? नायमिंद्रो न चैवाग्निर्न सूर्यो नैव चंद्रमा आगतो बटुरूपेण विष्णु कपट पंडितः। ये कपट पंडित विष्णु हैं, चालबाज, सावधान। बोले अरे सावधान